I'm your English teacher, Noor, and this is your second lecture on translation of the text from English to Urdu of your first lesson, Responsibilities of Youth. I'll try to hurry through the translation of the text so that we can finish it off in a single lecture today. I begin. There followed, in rapid succession, other difficulties. There followed, बाद में आई. In rapid, तेजी के साथ. Succession, एक के बाद दूसरे, या के बाद दीगरे. Other difficulties, दूसरी मुश्किलात. Such as, जैसा कि withholding by India, इंडिया का रोक लिए जाना of our cash balances, हमारे माली वाजबात का. इंडिया ने हमारे जो माली वाजबात थे वो क्या में पाकिस्तान के बाद रोक लिए. of our share, और जो हमारा हिस्सा था of military equipment, अस्करी फौजी आलात का. एंड लेटली, और बाद में द इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे जो लफ्ज इंस्टीट्यूशन है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन दैट यू नो. इट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एंड इंस्टीट्यूट मीन्स टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम, पॉलिसी एटसेट्रा, और टू स्टार्ट अ प्रोसेस. तो यहाँ पे हम स्टार्ट के सेंस में, इंट्रोड्यूस के सेंस में लेंगे. द इंस्टीट्यूशन, जो शुरू किया गया, ऑफ एन ऑलमोस्ट, तकरीबन, कंप्लीट, मुकम्मल, इकोनॉमिक, मुआशी, ब्लॉकेड, मुहासरा ऑफ योर प्रोविंस, आपके सूबे का. आपके सूबे का जो घेरा डाला गया ताकि यहाँ से तिजारत ना हो सके, ये हमारी बाकी मुश्किलात में से एक और मुश्किल थी. और बांग्लादेश का मुहासरा किया गया था, ईस्ट बंगाल. आई हैव नो डाउट, मुझे जरा भी शक नहीं है, दैट ऑल, के तमाम, राइट थिंकिंग मैन, दुरुस्त सोच रखने वाले लोग, सहीउल अक्ल लोग, इन द इंडियन डोमिनियन, इंडिया के मुल्क में भी, इंडिया की रियासत में भी, डिप्लोर, वो बुरा भला कहते हैं, वो मुजम्मत करते हैं, दीज हैपनिंग्स, इन वाकयात का जिनको ऊपर जिक्र किया गया है. मुसलमानों का कत्लेआम, मुहाजिरीन का मसला, और ये जो कैश बैलेंसेस और मिलिट्री इक्विपमेंट जो रोक लिया गया, और ये जो हमारे सूबे का यानी बंगाल का जो मुहासरा किया गया. आई हैव नो डाउट दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन द इंडियन डोमिनियन, मुझे जरा भी शक नहीं है कि तमाम सहीउल अक्ल, दुरुस्त सोच रखने वाले लोग जो इंडिया की रियासत में हैं, डिप्लोर, वो भी मुजम्मत करते हैं, बुरा भला कहते हैं, दीज हैपनिंग्स, इन वाकयात को. एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड, वो ज़हनी रवैया, दैट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार रहा है, फॉर देम, इन वाकयात के लिए, विल चेंज, वो तब्दील होकर रहेगा. बट इट इज इसेंशियल, लेकिन ये जरूरी है, दैट यू शुड टेक नोट, कि आप भी जहन नशीन कर लें, आप भी इस चीज को अपने तवज्जो में रखें, ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, इन वाकयात को, और इनसे सीखें. दे स्ट्रेस, ये जो वाकयात है, दे से मुराद क्या है, वो जो मैंने आपसे कहा था पहले, दे से मुराद क्या है, ये जो वाकयात हैं. दे स्ट्रेस, ये जोर देते हैं, द इंपॉर्टेंस, अहमियत पे, ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस, मुसलसल होशियार रहने की, खबरदार रहने की, चौकन्ना रहने की, ऑन आवर पार्ट, हमारी तरफ से. योर मेन ऑक्यूपेशन, आपका जो असल काम है, शुड बी, बल्कि आपका जो असल काम होना चाहिए, इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, अपने साथ मुखलस रहते हुए, अपने साथ इंसाफ करते हुए, तुलबा को कह रहे हैं. इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, और अपने वालदैन के साथ मुखलस रहते हुए, अपने वालदैन के साथ इंसाफ करते हुए. इंडीड, इन फेयरनेस टू द स्टेट, और बेशक अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ मुखलस रहते हुए, इंसाफ करते हुए. वो क्या होना चाहिए आपका काम, टू डिवोट योर अटेंशन, कि आप वक्फ कर दें अपनी तवज्जो, सोली, सिर्फ और सिर्फ, टू योर स्टडीज, अपनी तालीम पर. इट इज ओनली दस, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से, दैट यू कैन इक्विप योर सेल्फ, कि आप अपने आप को आरास्ता कर सकते हैं, आप अपने आप को लैस कर सकते हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, जिंदगी की जंग के लिए, दैट लाइज अहेड ऑफ यू, जो आपके आगे जिंदगी में आपको दरपेश होगी. ओनली दस, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से, विल यू बी एन एसेट, आप असासा बन पाएंगे, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ,
اور تقویت کا باعث بن پائیں گے, اینڈ آف پرائڈ, اور فخر کا باعث بن پائیں گے, ٹو یور اسٹیٹ, اپنے ملک کے لیے. اونلی 10 فقط اسی طریقے سے, یعنی تعلیم یافتہ ہو کر, کین یو اسسٹ, آپ معاونت کر سکتے ہیں, آپ مدد کر سکتے ہیں, اٹ یعنی اپنی ریاست کی, اپنے ملک کی, ان سالونگ, حل کرنے میں, دا گریٹ, عظیم, سوشل, سماجی, اینڈ اکنامک, اور معاشی پرابلمس, مسائل کو, دیٹ کنفرنٹ اٹ, جس سے یہ دو چار ہے. اٹ سے مراد ریاست, آپ کا ملک, اینڈ انیبل اٹ, اور آپ اپنے ملک کو اس قابل بنائیں گے, ٹو ریچ, کہ یہ پہنچ سکے, اٹس ڈیسٹنڈ اینڈ, اپنی منزل کی جانب, منزل پر, ڈیسٹنڈ از فرام ڈیسٹنی, ٹھیک ہے, ڈیسٹنڈ گول, اپنے مطلوبہ مقصد کو, امنگ دا موسٹ پروگریسو اینڈ اسٹرانگیسٹ نیشنز آف دا ورلڈ, اور وہ مطلوبہ مقصد کیا ہے, امنگ دا موسٹ پروگریسو, کہ سب سے زیادہ ترقی پانے والی, اینڈ اسٹرانگیسٹ, اور سب سے زیادہ مستحکم نیشنز, اقوام میں, آف دا ورلڈ, دنیا کی. یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو سب سے زیادہ ترقی پانے والا اور سب سے زیادہ مستحکم ملک بنائیں دنیا کا. مائی ینگ فرینڈس, میرے نوجوان دوستوں, طلباء کو کہہ رہے ہیں ڈھاکہ یونیورسٹی کے, آئی وڈ دیئر فور لائک ٹو ٹیل یو, لہٰذا میں آپ کو بتانا پسند کروں گا, a few points, چند ایک نکات, about which, جن کے بارے میں, you should be vigilant, آپ کو خبردار رہنا پڑے گا, آپ کو خبردار ہونا چاہیے, and beware, اور آگاہ ہونا چاہیے. فرسٹلی, سب سے پہلے, beware of the fifth columnist, سب سے پہلے اپنی صفوں کے اندر جو جاسوس ہیں, جو خفیہ دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہیں. among ourselves, ہماری صفوں کے درمیان, ہمارے اندر. سیکنڈلی, اور دوسرا, گارڈ اگینسٹ, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اینڈ ویڈ آؤٹ, اور چھٹکارا حاصل کریں, نکال باہر پھینکیں, سیلفش پیپل, ان خود غرض لوگوں کو, who only wish to exploit you, جو صرف اور صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں, آپ کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں, so that they may swim, تاکہ ان کا فائدہ ہو, تاکہ وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکے. یہاں پہ سویم جو ہے ٹپیکل معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا, یہ ایک ایڈیم ہے. تھرڈلی, اور تیسری چیز جو آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے, لرن ٹو جج, لرن, سیکھ لیں, ٹو جج, پرکھ رکھنا, پہچان رکھنا, who are really true, جو لوگ صحیح معنوں میں مخلص ہیں, and really honest, اور صحیح معنوں میں ایماندار ہیں, and unselfish, اور بے لوث, بے غرض, servants, خدمتگار ہیں, آف دا اسٹیٹ, اس ملک کے, who wish to serve the people, جو عوام کی, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, with heart, دل کے ساتھ, and soul, اور روح کے ساتھ, and support them, اور ان کا سہارا بننا چاہتے ہیں. There is another matter, ایک اور معاملہ بھی ہے, that I would like to refer to, جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا پسند کروں گا. My young friends, میرے نوجوان دوستو, hitherto, ابھی تک, you have been following the rut, ابھی تک آپ ایک محدود روایتی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں. فالوئنگ دا رٹ ایڈیم ہے, جیسا کہ میں نے دوسرے لیکچر میں آپ کو بتایا, رٹ رستے کو کہتے ہیں, کچے رستے کو کہتے ہیں. سو فار یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ, ابھی تک آپ بند ذہنوں کے ساتھ, محدود سوچ کے ساتھ, ایک روایتی انداز میں آگے بڑھتے رہے ہیں. یو گیٹ, اور وہ کیا روایتی انداز ہے, کیا محدود سوچ ہے آپ لوگوں کی, یو گیٹ یور ڈگریز, آپ اپنی اسناد, اپنی ڈگریز حاصل کرتے ہیں, اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دا یونیورسٹی ان تھاؤزنڈز, اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں, تھرون آؤٹ, نکال دیے جاتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, all that you think and hanker, بس آپ کی جو زیادہ سے زیادہ جو کل سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, and hanker for, اور آپ کی جو کل خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, گورنمنٹ سروس, سرکاری نوکری. بس آپ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے, آپ کی یہ محدود سی سوچ ہوتی ہے کہ بس آپ کو سرکاری نوکری مل جائے. ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ, جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے, یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بجا فرمایا, درست فرمایا, دا مین آبجیکٹ, کہ جو اصل مقصد تھا, آف دا اولڈ سسٹم, پرانے نظام کا, آف ایجوکیشن, تعلیم کے, جو پرانا نظام تعلیم تھا اس کا جو اصل مقصد تھا, اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ, اور حتیٰ کہ جو موجودہ نظام حکومت ہے اس کا بھی ایگزسٹنگ, موجودہ, ہدر ٹو, ابھی تک, واز ریئلی, وہ یہ تھا, ٹو ہیو ویل ٹرینڈ, کہ بس جو ہے نا تربیت یافتہ, بہت اچھے طریقے سے تربیت یافتہ, اینڈ ویل اکوپڈ, اور بہت اچھے طریقے سے تیار, آراستہ,
क्लर्क्स, बस क्लर्क्स तैयार किए जाएं। आपके पुराने एजुकेशन सिस्टम का मकसद सिर्फ दफ्तरों में बैठने वाले जो मुहर्रर होते हैं, मुंशी होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, सिर्फ वो तैयार करना था। ऑफ कोर्स, यकीनन सम ऑफ देम वेंट हायर। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे क्लर्क्स बने हैं, सम ऑफ देम वेंट हायर। कुछ तलबा जो थे वो बुलंदी की तरफ भी गए, इससे आगे भी बढ़े हैं, एंड फाउंड देयर लेवल, और उन्होंने अपना मकाम भी हासिल किया है। बट द होल आइडिया, लेकिन जो सारे का सारा प्लान था, मंसूबा था, वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स। वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि बेहतरीन तरबियत याफ्ता, अच्छे तरीके से तालीम याफ्ता क्लर्क्स पैदा किए जाएं। सिविल सर्विस वाज मेनली स्टाफ्ड बाय द ब्रिटन्स। जो सिविल सर्विस थी उनमें ज्यादातर लोग वाज मेनली स्टाफ्ड, उसमें भर्ती किए गए थे बाय द ब्रिटन्स, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बरतानिया के लोग थे। सिविल सर्विस इज द ऑपोजिट ऑफ मिलिट्री सर्विस। उसको हम कहते हैं फौजी मुलाजमत, इसको हम कह देते हैं शहरी मुलाजमत या दीवानी मुलाजमत, प्रॉपर टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सिविल सर्विस, ये जो दीवानी मुलाजमत थी, वॉज मेनली स्टाफ्ड, इसमें ज्यादातर लोग भर्ती होते थे द ब्रिटन्स, बरतानिया के अपने गोरे जो हुक्मरान थे, एंड द इंडियन एलिमेंट, और ये जो इंडिया का उनसर था, मकामी लोकल उनसर जो था, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये मुतारफ हुआ लेटर ऑन, बाद में, एंड इट वेंट अप, और ये आगे को बढ़ता गया प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज। और ये जो इंडियन एलिमेंट था बाद में मुतारफ हुआ, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया और लोग शामिल होते गए सिविल सर्विस में। वेल, असल में द होल प्रिंसिपल, जो सारे का सारा उसूल था, वॉज टू क्रिएट, वो ये था टू क्रिएट अ मेंटेलिटी, कि एक जहनीत तैयार की जाए, अ साइकोलॉजी, एक नफ्सियात तैयार की जाए, अ स्टेट ऑफ माइंड, और एक जहनी कैफियत तैयार की जाए, दैट एन एवरेज मैन, कि एक आम बंदा, when he passed his BA और MA, जब वो अपना BA या MA कर ले, was to look for some job in government, बस वो जो है ना look for, तलाश करे some job, कुछ ना कुछ नौकरी in government, हुकूमत में। If he had it, अगर वो उसको मुलाजमत मिल जाती, if he had it, अगर वो उसको मुलाजमत सरकारी नौकरी मिल जाती, he thought, तो वो ये समझता था, he had reached his height, कि उसने बस अपनी मंजिल, अपनी बुलंदी हासिल कर ली है। I know and you know all, और you all know, मैं जानता हूं और आप सब जानते हैं, what has really been the result of this, कि इस सब का असल नतीजा क्या निकला है। Our experience has shown, हमारे तजर्बे ने यह बात साबित की है, that an MA, कि एक MA पास बंदा earns less than, वो बहुत कम कमाता है, a taxi driver, एक टैक्सी ड्राइवर से भी, वो टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है, and most of the, और ये जो ज्यादातर so called government servant, ये जो सरकारी मुलाजम कहलाए जाने वाले लोग होते हैं, ये सो कॉल्ड, जरा डेरोगेटरी टर्म होती है, आयरोनिकल होती है इस्तेमाल, और ये जो ज्यादातर सरकारी मुलाजम कहलाए जाने वाले वो लोग होते हैं, आर लिविंग, ये रह रहे होते हैं इन अ मोर मिजरेबल मैनर, ज्यादा बदहाली के अंदाज में, ज्यादा कसमपुरसी के अंदाज में, देन मैनी, बनिस्बत बहुत सारे मीनियल सर्वेंट, जो आम मुलाजम होते हैं, who are employed, जो मुलाजमत इख्तियार करते हैं by well to do people, अमीर लोगों के यहाँ। Now I want you to get out of that rut. अब मैं चाहता हूं कि आप इस महदूद सोच से और इस रिवायती तर्ज जिंदगी से बाहर निकलें, and that mentality, और इस जहनीत से बाहर निकलें, and especially now, और अब खास करके, that we are in free Pakistan, कि अब हम एक आजाद पाकिस्तान में रहते हैं। Government cannot absorb thousands, impossible. हुकूमत हजारों की तादाद में लोगों को नहीं समो सकती, नहीं जगह दे सकती, इम्पॉसिबल, ये बात नामुमकिन है। बट इन द कॉम्पिटिशन टू द गवर्नमेंट सर्विस, बट यहां पर इसका मतलब लेकिन नहीं होगा, बजाय इसका मतलब होगा बल्कि, बट इन द कॉम्पिटिशन, बल्कि ये जो मुकाबला होता है टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, के सरकारी नौकरी हासिल की जाए, इस मुकाबले के दौरान मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज्यादातर, विल बी डिमोरलाइज्ड, वो अपने हौसले हार देंगे, वो मायूस हो जाएंगे, क्योंकि सबको गवर्नमेंट की नौकरी मिलनी नहीं है, तो फिर लोग मायूस हो जाते हैं। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टन नंबर, हुकूमत सिर्फ एक महदूद तादाद को समो सकती है, जगह दे सकती है मुलाजमतों में, एंड द रेस्ट, और ये जो बाकी मानदा लोग होते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती, कैन नॉट सेटल डाउन, फिर वो तैयार नहीं होते टू एनीथिंग एल्स,
किसी भी और चीज को कबूल करने के लिए। एंड बीइंग डिस्ग्रंटल, और इस तरह मायूस होकर, परेशान होकर, शाकी होकर, शिकवा करने वाले होकर, आर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार बैठे होते हैं, वो आसानी से दस्तयाब होते हैं, टू बी एक्सप्लॉइटेड, कि उनका इस्तेहसाल किया जाए, ठीक है, कि उनको वो आसानी से दस्तयाब होते हैं इस्तेहसाल करने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए। एक्सप्लॉइट का मतलब मिस यूज। पर्सन्स उन लोगों के हाथों who have their own access to grind, जिनके अपने खुफिया मकासद होते हैं। Axe to grind, जैसा कि मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया, ये इडियम है, to have one's own selfish aims, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मायूस लोग होते हैं, ये उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मायूस लोग होते हैं, ये उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो मुल्क दुश्मन होते हैं, वो फिर उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। Now I want that you must divert your mind. अब मैं ये चाहता हूं कि आप लाजमन अपनी सोच तब्दील करें। माइंड, अपने दिमाग का रुख फेरें। योर अटेंशन, अपनी तवज्जो का रुख फेरें। योर एम्स एंड एम्बिशन, और अपने मकासद, अपनी ख्वाहिशात का रुख फेरें। टू अदर चैनल्स, दूसरे रस्तों की जानब, एंड अदर एवेन्यूज, और दूसरे मकामात की जानब, एंड फील्ड्स, और मैदानों की जानब, दैट आर ओपन टू यू, जो आपके सामने खुले पड़े हैं, एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और मजीद खुलते चले जाएंगे। बहुत सारे और फील्ड्स हैं यार, सरकारी नौकरी नहीं है सिर्फ। देयर इज नो शेम, इसमें शर्म की बात नहीं है। डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, के बंदा अपने हाथ से काम करे या मुशक्कत करे। मैनुअल, हाथ से काम करना। देयर इज एन इमेंस स्कोप, बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इन टेक्निकल फील्ड, इन टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकी तालीम में, हुनर पेशा तालीम में। फॉर वी वांट, क्योंकि हमें दरकार हैं, हमें चाहिए टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, हुनर पेशा लोग, वो लोग जो टेक्निकल फील्ड से मुंसलिक हों, वेरी बैडली, बहुत ज्यादा। हमें उन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो है ना टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो। यू कैन लर्न बैंकिंग, आप बैंकारी सीख सकते हैं। कॉमर्स, ट्रेड, तिजारत, खरीद फरोख्त सीख सकते हैं। लॉ, कानून सीख सकते हैं, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। विच प्रोवाइड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज नाउ, जो कि आप इतने सारे मौके आपको मुहैया कर सकते हैं। ऑलरेडी यू फाइंड, पहले ही आपको मालूम हो चुका है, दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड, कि नई नई जो सनतें हैं वो अब शुरू हो गई हैं। न्यू बैंक्स, नए बैंक्स शुरू कर दिए गए हैं। न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, और नई नई जो बीमा कंपनीज हैं वो शुरू हो गई हैं। न्यू कमर्शियल फर्म्स, और नए तिजारती इदारे भी शुरू कर दिए गए हैं। आर ओपनिंग, वो अब खुल रहे हैं। एंड दे विल ग्रो, और ये बढ़ते चले जाएंगे एज यू गॉन, जूं आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। नाउ दीज आर एवेन्यूज एंड फील्ड्स ओपन टू यू, ये वो मैदान हैं जो आपके सामने खुले हैं, ये वो मकामात हैं जो अब आपके सामने खुले हैं, इनको अपनाएं। थिंक ऑफ देम, इनके बारे में जरा सोचें। एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, और अपनी तवज्जो का रुख जरा इनकी जानब भी करें। एंड बिलीव मी, और मेरा यकीन करें, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्स, यहां पे इन मैदानों में आप अपने आप को ज्यादा फायदा देंगे, देन बाय मीरली गोइंग फॉर गवर्नमेंट सर्विस, बजाय सिर्फ और सिर्फ गोइंग इन, जाकर, अपनाकर, गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी मुलाजमत को। सिर्फ सरकारी मुलाजमत को अख्तियार करने से इतना आपको फायदा नहीं होगा जितना आपको इन मैदानों में होगा, बैंकिंग में, कॉमर्स में, टेक्निकल फील्ड्स में। एंड रिमेनिंग देयर, और वहां पर रहकर, यानी गवर्नमेंट सर्विस में जाके और वहां पर रहकर आपको इतना फायदा नहीं हो सकता। इन व्हाट शुड आई से, जिसको मुझे कहना चाहिए, मैं कहूंगा अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, बस एक महदूद सा दायरा होगा क्लर्कों का, बस उनके अंदर आप जो है ना अपने आप को जकड़ लेंगे, उधर रहने का कोई फायदा नहीं है। वर्किंग देयर, वहां पे आप सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक, इन मोस्ट डिंजी, इंतहाई तारीक और गंदी एंड अनकंफर्टेबल कंडीशंस, और गैर आरामदेह हालात में। यू विल बी फार मोर हैप्पी, आप कहीं ज्यादा खुश होंगे। एंड फार मोर प्रॉस्परस, और कहीं ज्यादा खुशहाल होंगे। विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज, और कहीं ज्यादा आपको मौके मुयसर होंगे। टू राइज, बुलंद होने के, आगे बढ़ने के। इफ यू टेक टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर आप तिजारत, आप सनत अपना लें। एंड विल दस बी हेल्पिंग, और इस तरीके से ना सिर्फ आप मदद करेंगे, नॉट ओनली योरसेल्फ, न सिर्फ अपनी, बट ऑल्सो योर स्टेट, बल्कि अपनी रियासत की भी। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। आई नो अ यंग मैन, मैं एक नौजवान को जानता हूँ, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि सरकारी मुलाजमत में था।
4 years ago, 4 साल पहले, he went into a banking corporation. वो एक बैंक के इदारे में चला गया on 200 rupees, 200 की महाना तनख्वाह पर 200 रुपए की महाना तनख्वाह पे. बिकॉज ये भी बड़ी थी उस वक्त, बिकॉज ही हैड स्टडीड, क्योंकि उसने पढ़ रखा था, उसने मुताला कर रखा था द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का मजमून, बैंकारी का मजमून. एंड टुडे ही इज मैनेजर, और आज वो मैनेजर है इन वन ऑफ देयर फर्म्स, उनकी एक तिजारती इदारे में, उनकी एक बैंक में. एंड ड्रॉइंग 1500 रुपीज अ मंथ, और वो ले रहा है, ड्रॉइंग ले रहा है 1500 रुपीज, 1500 रुपए अ मंथ एक महीने के, इन जस्ट 4 years, सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में. बच्चों ये बहुत बड़ी रकम थी 1948 में, ये 2 लाख 3 लाख से भी ज्यादा थी. दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, ये वो मौके हैं टू हैव, जिनको आप हासिल कर सकते हैं. एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, ये डू भी बच्चों वही जो मैंने लेक्चर बताया था, एम्फेटिक डू है. आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, मैं आप पे फिर इस बात का जोर दूंगा नाउ, अब टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि अब आपको इस नहज पे, आपको इस तरीके से अब आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी की सिर्फ तलाश ना हो, और बड़े फील्ड्स हैं जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच किड्स. आई होप you have enjoyed and understood everything that I taught you.